बरकत पाकिस्तानी, ये नाम की लॉजिक क्या है? जी मैंने पाकिस्तान के हर रेलवे स्टेशन पे मांगा है। मैंने जी हर रेलवे स्टेशन पे रात गुजारी है। ठीक है, क्या करते थे उस रात को? सोता था। जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी वो इश्क में पड़ गया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जे तुसी विश करन लग पे ते गटर कौन कटेगा? जी मैंने एक मग पे अपनी और उसकी फ़ोटो लगाई और बीच में आई लव यू लिख दिया। फिर उसका क्या रिएक्शन था? उसने वो मग्गा उठा के पटका और मेरे मुंह पे एक चपेट लगा दी थी। परिजात से रिलेट कर रहे हैं कि वो सेठ उसको मरने से पहले दे गया था सारा कुछ, और आपको वो बाबा मरने से पहले हॉस्पिटल में दे गया है। आपकी कहानी जो है ना बहुत लंबी है, टाइम नहीं है किसी के पास, तो आप टाइम निकाल के फौज नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। तो नाज़रीन, मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है बरकत पाकिस्तानी। इन्होंने बहुत खूबसूरत चश्मा लगाया हुआ है, गले में मफरल पहना हुआ है, ओवरकोट पहना हुआ है, ऐसे उंगली रखी हुई है चेहरे पे, और इनके बाल भी आप देख रहे हैं कि आम आदमी जो है वो सुबह काम पे जाने से पहले ऐसे मुँह धोता है, ये ऐसे ऊपर से शुरू होते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बाइक इतनी चलाई कि तमाम बाल जो हैं वो पीछे को चले गए हैं। और साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि इस टाइम ये एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार आदमी हैं। लेकिन इनकी जो स्टोरी है ना वो मोटिवेशनल भी है, लेकिन जब मैंने सुनी तो मेरा तो हंस के बुरा हाल हो गया कि ये तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमे हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी लाइफ की भी एक अलग ही दास्तान है। एक हसीना को दिल दे बैठते हैं और वो कहती है दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, मैं दिल के बदले तुम्हें गिफ्ट दूंगी। तो वो भी जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये ऐसे क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नीचे कर दें। सबसे पहले मुझे ये बताएं, बरकत पाकिस्तानी, ये नाम की लॉजिक क्या है? जी मैंने पाकिस्तान के हर रेलवे स्टेशन पे मांगा है। एक सेकंड। नाजरीन, ये कुछ करने लगे हैं, ऐनक उतार दिया इन्होंने। मैंने पाकिस्तान के हर रेलवे स्टेशन से मार खाई है? नहीं, मार तो नहीं खाई, लेकिन रात क्या रेलवे स्टेशन क्या? मैंने जी हर रेलवे स्टेशन पे रात गुजारी है। ठीक है, क्या करते थे उस रात को? सोता था। यार रात को सारे ही सोते हैं, तो इसमें इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या बात थी? जी आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया, आपने पहले ही बीच में बोल दिया था, वरना मैं आपको बता अबे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कराची से भी लग रहे हैं, हल्का फुल्का मावा रखा हुआ मुँह में, और कह रहे हैं भाई मैं बता रहा हूँ जैसे कोरंगी से हो गए, इधर को चल जाए, सेक्टर बता रही है भाइयों को भाई का। अच्छा मेरी बात सुने कि आपकी कहानी जो है ना बहुत लंबी है, टाइम नहीं है किसी के पास, तो आप टाइम निकाल के फौज नहीं हो सकते? जी कोशिश तो बहुत की थी लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। ये कितने इनका दावा है कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, तुम जितनी मर्जी अच्छी जुगत मुझे कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या वजह क्या है, इतने आप सख्त क्यों हैं? जी वो ज़िंदगी में धक्के इतने खाए हैं कि सख्त हो गए हैं। हर बात पे ट्रेजेडी है। जी ट्रेजेडी सबके साथ होती है। आपके साथ कुछ ज़्यादा ही है। जी हर बंदा अपनी ट्रेजेडी को बड़ा समझता है। अच्छा, ऐसा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहले तो सबसे पहले आप घर छोड़ने वाला हमें बताएं, क्या सीन हुआ था? तो जी जब मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी वो इश्क में पड़ गया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जे तुसी विश करन लग पे ते गटर कौन कटेगा? जी मैं तो इश्क ही कीता सी, गटर दा ते मैनू पता नहीं चलिया। यार ये क्यों नहीं गुस्सा कर रहे नादरीन? क्या आप, अच्छा बताएं, फिर इश्क हो गया आपको? ठीक है, इश्क हो गया, फिर उस लड़की को प्रपोज किया। उस लड़की को, चले खैर नाम ना लिए, छोड़ें, पुरानी दास्तान है। अच्छा, प्रपोज किया कैसे? जी मैंने एक मग पे अपनी और उसकी फ़ोटो लगाई और बीच में आई लव यू लिख दिया। मुझे लगा 3500 की पाथियाँ गिफ्ट कर दी हैं उसे। नहीं जी, मगा ही किया था। उस वक्त तो 3500 भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। तो फिर उसका क्या रिएक्शन था? उसने वो मग्गा उठा के पटका और मेरे मुंह पे एक चपेट लगा दी थी। फिर जी उसके बाद जब नशों पे लग गया, यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया, तो यूनिवर्सिटी वालों ने स्कॉलरशिप वापस ले ली। और जब ये दो बातें मेरे घर पे पता चली तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने दाद से आग कर दिया। उन्होंने। फिर उसके बाद मैं सड़क पे आ गया, सड़क पे रातें गुजारी। लुक में आपको अट्रैक्शन फील होती होगी, कुछ अपना अपनापन जो सड़क पे लुक होती है? नहीं जी उसका तो पता नहीं, मैं तो नशे में रहता था। अच्छा फिर जी ये एक मिनट ऐसे कर लें, ये स्टाइल ख़राब हो रहा है ना। अच्छा फिर तो फिर जो है ना वो सड़क पे जब आया तो सड़क पे धक्के भी खाए, दाता दरबार से रोटी भी खाई। फिर वहाँ से ये है कि वहाँ से मैं उठा और मैंने एक किराए पे तवा लिया, उस पे रैप्स बना के ट्रेन में बेचने शुरू कर दिए। तो फिर वहाँ पे जब मैंने रैप्स बेचने शुरू की, मेरी मुलाकात ट्रेन में एक बंदे से हुई जो DHA में जिसका रेस्टोरेंट था। उसने जो है ना मुझे जब मेरे रैप्स खाए, उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे रैप्स बनाते हो।
तो तुम क्यों नहीं मेरे रेस्टोरेंट पे आके जो है ना रैप्स बनाना शुरू कर देते। जब रेस्टोरेंट पे आया तो वहाँ पे आके जो है ना मैंने उसकी शेफरी शुरू कर दी, ठीक है, वेटरी भी की, कैश का भी काम उसका करता था और सारा रेस्टोरेंट उसका मैनेज करता था। जब 2 साल के बाद मैंने उससे ज़रा थोड़ा सा सख्त लहजे में बात की कि भाई मुझे पैसे दो ताकि मैं कुछ अपने लिए सीधा पदरा कर सकूं। आप तो बड़े पोलाइट हैं, सख्त लहजा आपने कैसे अपनाया होगा, मुझे ज़रा सख्त लहजे में बोल के बताएं। जी मैं तो उसको इतना कहा था ओए मेरी तनख्वाह काटो ऐसे। नहीं, इतना भी नहीं, लेकिन उससे मैंने ज़रा जब बात की कि मुझे भाई मेरी तनख्वाह चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं। आपने कहा मेरी तनख्वाह काटो ने तो काटता। पाजी उसने मेनू जो है ना चुप के ही बाहर छोड़ता। तो वहाँ ये रेस्टोरेंट कैसे बनाया भाई, कसम ले ले मुझसे, इतना लंबी मोटिवेशन मैंने नहीं कभी सुनी। आप तो मुझे एक एक जगह से होके गुजार रहे हैं, यहाँ तक कैसे है ये बताएं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बात ये है कि फिर यहाँ वहाँ से जनरल हॉस्पिटल गया। जनरल हॉस्पिटल जो है ना मैंने डेड बॉडीज़ को रैप करना शुरू कर दिया। नहीं रैप नहीं करना शुरू किया, लेकिन ये कि जो बुज़ुर्ग लोग आते थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था, मैं फिर उनकी जेबें कुतरते थे, नहीं जेबे तो मैंने जी सड़क सिगरेट ला के देते थे जी, मैं उनके साथ बैठ के उनके तालू तक उठते सी। तमाददारी कर देता था, ठीक है, उसके बाद उनके साथ बातचीत कर लेता था तो उनका भी थोड़ा अच्छा वक्त गुजर जाता था। दुख सुख साझा, हाँ जी, वो मेरा गम। बिल्कुल वैसे ही कि जी मैं इतने दुख किए हैं तो चलो इनके थोड़े से दुख अगर मैं शेयर इनके साथ कर लूँगा तो कम से कम इनका भी दिल थोड़ा सा मेरे हल्का। कैमरामैन दी अखा चक्खा पा के नहीं झरकान करो पहले जी कैमरा यार, ये बहुत क्यूट हंसते हैं, एक 2 रुपए का और हंसते हैं। अच्छा फिर बुजुर्ग का इस रेस्टोरेंट से क्या ताल्लुक है, खुदा का नाम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वाइंड अप कैसे करूं, कि मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू नहीं किया। अब ये रेस्टोरेंट तक कहाँ जाए, बस फिर मैं बस रेस्टोरेंट पे ही आ रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है ना मेरी मुलाकात एक पेशेंट से हुई जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था और वो भी अकेला ही था दुनिया में मेरी तरह। तो उससे बातचीत होती रही, उसने कोई मरने से कोई 2-3 दिन पहले मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा भाई मेरे पास ये छोटी सी जो है ना जमा पूंजी है। वो छोटी सी कितनी जमा पूंजी थी? वो जी 5-6 लाख रुपया था। 5-1 लाख रुपया, छोटी सी, तो फिर उसका रेस्टोरेंट बना लिया। वहाँ से ये है कि जब वो उस बंदे की वो वफात पा गया, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। आमीन। और आपको रेस्टोरेंट नसीब हुआ? जी रेस्टोरेंट अभी कहाँ आ गया। आप परिजात से रिलेट कर रहे हैं कि वो सेठ उसको मरने से पहले दे गया था सारा कुछ और आपको वो बाबा मरने से पहले हॉस्पिटल में दे गया है। जी वो फिर उसके बाद जो है ना जब मेरे पास वो 5 लाख रुपए आया तो मुझे तो पहले समझना है कि मैं इसे करूँगी, क्योंकि 5 जेब में 50 रुपए नहीं होते। यार ईमानदारी से सही से बताना बरकत भाई, अल्लाह आपको बरकत दे। ये परिजात ड्रामे से तो नहीं इंस्पायर होके हमारे साथ ड्रामा लगा रहे? जी मैंने तो आज तक टीवी देखता ही नहीं हूँ। अच्छा फिर जी जब वो उनकी वफात पा गए, मैंने कफन दफन का उनका इंतज़ाम किया और वहाँ पे फिर मैंने छोटे से स्टॉल लगाने शुरू कर दिए जहाँ पे मैं रैप्स फिर से बेचना शुरू हुआ। वहाँ पे मेरी एजाज साहब से मुलाकात हुई जो मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने देखा बड़ी शोर गुल है आपके रेस्टोरेंट का एरिया में, ठीक है, मज़े मज़े की चीज़ें बनाते हैं। तो अब वो गर्लफ्रेंड याद तो आती होगी? जी इश्क बंदा कहाँ भूलता है। हाय, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया ना। बिल्कुल जी ऐसी बात है। तो आपकी वसीले से मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज बरकत उस मकाम पे पहुँच गया है कि जहाँ पे जो है ना वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है जिसके ऊपर तुमने मुझे धुतकारा था। हाय, क्या कहती थी आपको? जी रंग की बात करती थी, औकात की बात करती, स्टेटस की बात करती, तो आज सब कुछ है मेरे पास। ये मफरल भी है, ये भी बताएं उसे। ये मफरल भी है। ये कोट भी बताएं उसे। ये कोट भी है। और ये मेरा बालों का स्टाइल भी है। बस बाल उड़ गए हैं, तब बाल ज़्यादा थे। कभी दिल किया कि आपका ऐसे एक आध बाल नहा के निकले आंख में, आपने ऐसे करना हो? जी ज़िंदगी ने धक्के इतने दिए कि बालों भाई हर बात में ये धक्के डाल देते। इससे पहले कि मैं इनसे धक्के खा के निकलूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। बरकत पाकिस्तानी की स्टोरी आपने सुन ली है और मुझे तो नहीं समझ आई, अगर आपको आई तो कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। डेली धरती को सब्सक्राइब करें और ये जो इंटरव्यू हुआ है ये मेरी रजामंदी से हुआ है, तो इसके ऊपर प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना कीजिएगा।